नमस्कार. हाय एवरीवन, दिस इज एस्ट्रो मीनू. वेलकम टू माय चैनल प्योर सोल एस्ट्रोलॉजी. लास्ट वीडियो में बात करी थी मैंने मून इन केंद्र हाउसेस. जब मून की पोजीशन फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में और 10th हाउस में आती है तो वो कुछ डिवाइन एनर्जीज से उसको प्रोटेक्शन मिलती है. आज हम आगे बढ़ के बात करेंगे डिफरेंट हाउसेस की, जिसमें सबसे पहले आएगा ट्राइंगल यानी कि कोण हाउसेस. 5th हाउस और 9th हाउस आर कॉल्ड ट्राइंगल हाउसेस, और इन हिंदी हम उनको बोलेंगे कि कोण हाउसेस, त्रिकोण कोण हाउसेस. 5th हाउस जब मून पोजीशन लेता है तो यहाँ पर वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस में जब मून पोजीशन लेता है तो यहाँ वेद उनको रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली दोनों हाउसेस जो है वो नॉलेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर इंसान के अंदर सीखने की जो इच्छा होती है वो बहुत तीव्र होती है. हर तरह की वो बातों को ग्रास्प करता है बहुत जल्दी. 9th हाउस का मून जो है वो तो वैसे भी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज दैट हाउस बिलोंग्स टू वेदा, और वेद जो होते हैं वो हमारे डीप नॉलेज है. हर कोई नहीं वेद और पुराण पढ़ता है, तो यानी कि आप एग्जैक्टली वेद और पुराण तो नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एजुकेशन है वो हाई डिग्री की होगी. सो यू विल बी हैविंग मोर ऑफ डिग्रीज ऑन दैट. तो ज्ञाना और वेदा ये दो जो स्थान है ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे. जब मून की पोजीशन इस भाव में आती है, लोग आपको पसंद करेंगे. लोग क्यों पसंद करेंगे आपको? क्योंकि जब आप उनके क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो दे आर सैटिस्फाई, और आपको भी खुशी मिलेगी कि आपने किसी ने आपको कुछ पूछा, आपने उसका सही जवाब दे दिया. देखिए नॉलेज जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और 5th हाउस तो वैसे भी सॉल्यूशंस का माना जाता है. गुरु के पास में भी हम जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है. मोक्ष लेना है, हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई हमारा गुरु होना चाहिए, ये बात बोली जाती है. यही रीजन है कि जब 5th हाउस और 9th हाउस जो है वो ज्ञान को, वेदा को रूल करता है. मून प्लेसमेंट जो केंद्र में और कोण में होती है तो दैट इज वेरी गुड पोजीशन. यू आर प्रोटेक्टेड बाय सम डिवाइन एनर्जीज. बट जब आप इससे बाहर निकल जाते हैं, यानी ये मून प्लेसमेंट इज आइदर इन 3rd हाउस और इन 11th हाउस. जब मून 3rd हाउस में आए या 11th हाउस में आ जाए तो हम उसको कहेंगे उत्पन्न. उत्पन्न रीजन. व्हाट इज द रीजन आपके उत्पन्न होने का, यानी कि आपके बर्थ का क्या रीजन है? यू विल टेंड टू फाइंड योर सेल्फ. आपको खुद भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा कि वाई आई हैव टेकन बर्थ. 3rd हाउस देखिए एफर्ट्स का होता है. एफर्ट्स आप जितने करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा. 11th हाउस इज अ लाभ भाव. सो मून इन 3rd हाउस और इन 11th हाउस, लग्न से ये दोनों ही 2 प्लेसेस अवे है. एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आप दोनों तरफ देखेंगे तो दीज 2 हाउसेस 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम योर लग्न स्थान. एंड These 2 houses are empowered by केतु एनर्जी, और केतु का काम है फॉलो करना. 3rd हाउस में जब मून बैठेगा तो वो किसको फॉलो करेगा? आप गुरु को, फादर को फॉलो करेंगे, बिकॉज 9th हाउस बिलोंग्स टू दीज 2. आपके टीचर ने जो कह दिया बस वही सच है. छोटे बच्चे कई बार कहते हैं ना कि नहीं, हमारे टीचर ने ये बात बोल दी, हम ऐसे ही करेंगे, मदर चाहे कुछ भी बोलती रहे. So that is a tendency when the moon comes in the 3rd house. 11th house जो है that is our throat chakra. रुद्र जो देव है he rules that house. जब हम केंद्र त्रिकोण से बाहर निकल जाते हैं ना तो यहाँ पर हमारा जो है टाइम, यानी कि they are called ruled by काल. टाइम रूल करता है इनको. हम अपने जो मून को, प्लेसमेंट को, जो हमारी रूलिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली जो वो है वो रूल्ड बाय टाइम. हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर.
मून जब सेकेंड हाउस में आ जाएगा या सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, दैट इज प्लेसमेंट जो वो बोली जाती है शेम। शेम तारा चक्र जब हम करते हैं तो उसमें एक शेम वर्ड आता है, विच इज वेरी गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है, राइट। यहाँ पर जो है जो सेकेंड हाउस और सिक्स्थ हाउस दे आर अर्थ त्रिकोण, दे आर अर्थ कोण, ठीक है। अर्थ यानी कि रिसोर्सेस, बट समटाइम इट टेंड टू नेग्लिजेंस योर रिसोर्सेस। यानी ये मतलब क्या, आपको अपने रिसोर्सेज में कमी महसूस होती है कि जितनी मेरी एबिलिटी है उतना मैं नहीं कर पा रहा। मून इन ए सेकेंड हाउस, मून इन ए सिक्स्थ हाउस, यू मस्ट ऑब्जर्व। आप सब देखिए, आपको लगेगा मेरा कैलिबर ज्यादा है, लेकिन मेरी जो है उसकी कैलिबर के हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है। जितना मैं चाह रहा हूं उतना डिलीवर नहीं कर पाता ड्यू टू negligence of resources. That is a moon in second house or in sixth house. फिर मैं आपको बताती हूँ एक बार कि सेकेंड हाउस और सिक्स हाउस अर्थ त्रिकोण है, वहां आपको अपने रिसोर्सेज में नेग्लिजेंस यानी कि लो रिसोर्सेज लगते हैं आपको, कि आपके रिसोर्सेज लो हैं। सेकेंड हाउस और सिक्स हाउस जो है ये एम्पावर करता है राहु को, इवन 8th एंड 12th, इन चारों घरों को जो है वो राहु एम्पावर करता है। 3rd और 11th को केतु एम्पावर करता है, और सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस इनको राहु एम्पावर करता है। तो जब मून की पोजीशन 8th हाउस में आती है और 12th हाउस में आते हैं, बिकॉज दीज आर त्रिक स्थान, 6 से 12 को हम त्रिक स्थान कहते हैं। राहु का को रूलर सैटर्न है, एंड सैटर्न इज ए कोल्ड प्लैनेट। यहां पर सौरों को वो रिप्रेजेंट करता है। केंद्र और त्रिकोण में हम विपक्षोत्तरी दशा वही लेते हैं जो हमारी दिखती है, बट अगर आप बहुत डीपली स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी को तो आपके मून की पोजीशन से हम देखते हैं कि आपके जन्म नक्षत्र से जो आपका 4th नक्षत्र होता है वो आपका क्षेम कहलाता है, जो 5th नक्षत्र होता है वो उत्पन्न कहलाता है, और जो 8th नक्षत्र होता है वो आर्धना नक्षत्र कहलाता है, और वो नक्षत्र बहुत फ्रेंडली होता है। इनफैक्ट दैट इज अ वेरी गुड नक्षत्र। 5th नक्षत्र में जो आपका है, जो 5th नक्षत्र है 2, वो आपका दिखता कुछ है आपका जन्म नक्षत्र, बट आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है वहां पर। सो इस तरह से इसको थोड़ा अगर हम डीपली जाएंगे कभी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि हम इसको जो जन्म नक्षत्र से जो नक्षत्र आते हैं उनको कैसे देखा जाता है। जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें भी ये हमारा देखा जाता है कि आपका जन्म नक्षत्र से लड़के का वाइस वर्सा, यानी कि लड़के का नक्षत्र से लड़की का और लड़की के नक्षत्र से लड़के का नक्षत्र की कितनी दूरी है। दैट शोज कि कहीं वो आपका शत्रु नक्षत्र में तो नहीं आ जाता। तो अगर वो आपका प्रॉस्पेरिटी में आता है तो दैट इज गुड फॉर ईच अदर, वहां उनके पॉइंट्स मिलते हैं उनको। सो बेसिकली जब मून 8वें में आता है या 12वें में आता है तो वो आपका आधना नक्षत्र के जो तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो राहु की आ जाती है। सो whenever you have a moon in second house, 6th house, 8th house और 12th house, यहां जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे वो कौन करेंगे? वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे रुद्रदेव। तो यू हैव टू चैंट रुद्र मंत्र, रुद्र अभिषेक यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है आपको, जो ताकि जो राहु की एनर्जीज है वो पॉजिटिव रहे, वरना वो सारी सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज ले लेगा राहु। तो आप जब भी रुद्राभिषेक करते हैं मंडे के मंडे, या आप रोज एक माला रुद्र मंत्र की करते हैं, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं आप, या आपको इसका डीपर वर्जन का भी आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, तो या आपको उसका बहुत फायदा मिलेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि मून की पोजीशन जो 3rd और 11th में आती है दैट इज उत्पन्न, आपको खोज रहती है कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है। मून इन 2nd एंड 6th रिसोर्सेस को नेग्लिजेंस करता है। सो यू टेंड टू जिसको कि हम कहते हैं कि आपको ये हमेशा कुछ कमी सी खलती रहती है अपने रिसोर्सेज की। और 8 और 12 में जब आता है तो ये टेंड टू इंक्रीज योर सॉरो, तो उसके लिए आपके लिए आधना है। तो बेटर है
कि आप रुद्र का जाप करें तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे. So I hope you could understand the positions of the moon in the different houses which I have tried to explain you. Hope you have liked the video. Thanks for watching. Do subscribe to my channel. मिलती हूँ अगली वीडियो में आपसे किसी और सब्जेक्ट पे. Thank you very much.